नमस्कार। स्काई एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से जुड़े कुल 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 देखेंगे, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोहान वुल्फगांग डोब्रेनर ने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक नियम या त्रियक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो सबसे पहले जोहान वुल्फगांग डोब्रेनर ने तत्वों का वर्गीकरण किया था और उन्होंने जो नियम दिया था उसे त्रियक नियम या त्रिक नियम कहा जाता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर कहाँ के रसायन शास्त्री थे? तो डोब्रेनर जो थे वो थे जर्मनी के रसायन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक नियम किस पर आधारित था? तो त्रिक नियम आधारित था परमाणु भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तीन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है त्रियक नियम का। त्रियक नियम जिसको कि डोब्रेनर ने दिया था, उनका कहना है कि यदि तीन तीन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो होगा वो बाकी दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर के समय तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो डोब्रेनर ने जिस समय त्रियक नियम दिया था उस समय कुल मिलाकर 32 तत्वों की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर ने त्रिक नियम में कुल कितने तत्वों को वर्गीकृत किया था? तो डोब्रेनर के जो त्रियक थे उसमें कुल मिलाकर 9 तत्वों को वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने 3 त्रियक दिया था और एक त्रियक में कुल 3 तत्व थे, तो इस हिसाब से 3 3 3 करके कुल मिलाकर 9 तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर ने कुल कितना त्रिक दिया था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डोब्रेनर ने कुल मिलाकर 3 त्रियक दिया था। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर त्रिक की संख्या पूछा जाए तब आंसर होगा त्रिक, लेकिन तब आंसर होगा 3, लेकिन यदि यह पूछा जाए कि कुल कितने तत्वों को वर्गीकृत किया था तब आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर के त्रियक में निम्न में कौन नहीं था? तो डोब्रेनर जो त्रियक दिया था उसमें क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु और हैलोजन का स्थान था, लेकिन उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी और उन्होंने अक्रिय गैस का स्थान नहीं दिया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर के त्रिक में क्षार धातु के अंतर्गत किसे रखा गया था? मैंने अभी अभी आपको बताया कि डोब्रेनर के 3 त्रिक थे, जिसमें पहला था क्षार धातु, दूसरा था क्षारीय मृदा धातु और तीसरा था हैलोजन। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि क्षार धातु के अंतर्गत कौन कौन से तत्वों को रखा गया था? तो क्षार धातु के अंतर्गत लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर के त्रिक में क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत किसे रखा गया था? तो डोब्रेनर के जो त्रिक थे उसमें क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत रखा गया था कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम को, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर के त्रिक में हैलोजन के अंतर्गत किसे रखा गया था? तो डोब्रेनर के त्रिक में हैलोजन के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया था। तो यहाँ से 3 प्रकार के सवाल आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि क्षार धातु के अंतर्गत तब आंसर होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर क्षारीय मृदा धातु के बात पूछा जाए तब आंसर होगा कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। लेकिन यदि हैलोजन के विषय में पूछा जाए तब आंसर होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रेनर की मृत्यु के बाद त्रियक नियम का विकास किसने किया? तो जब डोब्रेनर की मृत्यु हो गई तो त्रियक नियम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था पैटन कॉफर नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटन कॉफर ने त्रियक नियम में चौथा त्रिक दिया था, वह निम्न में से कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि डोब्रेनर की जब मृत्यु हो गई तो चौथा त्रियक पैटन कॉफर ने दिया और उस त्रियक के अंतर्गत सेलेनियम,
टेल्यूरियम और गंधक को एक साथ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जब तिर्यक नियम फ्लॉप कर गया तब आया अष्टक नियम, और इस अष्टक नियम के प्रतिपादक थे न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स किस देश के थे? तो अष्टक नियम के प्रतिपादक थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स और ये थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन कब किया? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के समय कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो न्यूलैंड्स ने जिस समय अष्टक नियम दिया था उस समय कुल मिलाकर 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम की खोज के लिए न्यूलैंड्स को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो अष्टक नियम की खोज के लिए न्यूलैंड्स को डेवी पदक से सम्मानित किया गया था। और यह है इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर आधारित था? तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था ये आधारित था परमाणु द्रव्यमान पर। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मिलते हैं फिर आवर्त सारणी के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।